नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और बात करेंगे इस हफ्ते रिलीज हुई फिल्मों के बारे में, जिनमें सबसे पहले बात उलझ की। पोस्टर मेरे पीछे है। इसमें मुख्य भूमिका में आपको जानवी कपूर नजर आएंगी और उनके साथ गुलशन देवैया, रोशन मैथ्यू, आदिल हुसैन, राजेंद्र गुप्ता और स्पेशल अपीयरेंस में शाखी तंवर। फिल्म के निर्देशक हैं सुधांशु सरिया और इसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं शाश्वत सचदेव। फिल्म की कहानी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। तो फिल्म की कहानी में ये जो कहानी है, ये एक ऐसे परिवार पे है जो डिप्लोमेट्स हैं, और इसमें सुहाना भाटिया के ऊपर जो कैमरा है वो ज़्यादा है। सुहाना भाटिया का किरदार जो है वो निभा रही हैं जानवी कपूर, और उनके परिवार में उनके पिता डिप्लोमेट हैं, उनके दादा भी डिप्लोमेट हैं, और ये बहुत ही रसूखदार लोग हैं, इनको लोग जानते हैं। लेकिन मुश्किल ये होती है कि जो जानवी कपूर का किरदार है, यानी कि सुहाना, वो आईएफएस में सेलेक्ट होती हैं, और आईएफएस इसके चलते उनको लंदन में उनकी नियुक्ति की जाती है। आईएफएस मतलब इंडियन फॉरेन सर्विसेज। और जब वो वहाँ जाती हैं तो जो दुश्मन है देश के, उनकी नज़र उनके ऊपर है, ताकि वो कुछ ऐसी गुप्त जानकारियाँ निकाल सकें उनसे जिनसे देश को नुकसान हो सके और उनके देश को फ़ायदा। और इसके चलते वो एक षड्यंत्र रचते हैं जिसमें सुहाना भाटिया फंसती चली जाती हैं, और अपने आप को बचाने के लिए वो कुछ गैर कानूनी काम करती हैं, कुछ जानकारियाँ जो हैं वो लीक करती हैं, और इसके चलते वो ऐसे एक दलदल में फंस जाती हैं जहाँ उनको ब्लैकमेल किया जाता है, और इससे निकलने के लिए वो एक संघर्ष करती हैं। यही जो है वो फिल्म की कहानी है। इस फिल्म में जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का एक रोल दिखाया गया है कि पाकिस्तान जो है किस तरह से बहुत सारी जानकारियां लेना चाहता है, और साथ में वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, देश में इन दोनों देशों के जो संबंध हैं उनको सुधारने के लिए वो 15 अगस्त के दिन हिंदुस्तान आना चाहते हैं, और जो पाकिस्तान है वो चाहता है कि उनकी हत्या यहाँ देश में कर दी जाए, ताकि जो सारा का सारा इल्ज़ाम है वो भारत देश पर लगे और वो लोग उन लोगों पर कोई इल्ज़ाम ना आए। तो फिल्म की कहानी इस तरह की। इससे ज़्यादा मैं कहानी आपको नहीं बताऊंगा कि सुहाना भाटिया कैसे इस दलदल से बाहर निकलती हैं, क्योंकि ये ही आपको देखना है। मैं आपको बताऊंगा तो निर्माता निर्देशक की जो मेहनत है वो ख़राब हो जाएगी। अब हम सीधा बात करेंगे फिल्म की खामियों की। तो इस फिल्म की जो सबसे पहली खामी है वो ये है कि मुझे लगता है कि फिल्म जो है, इसकी जो कहानी तो अच्छी है, लेकिन इसको सतही तौर पर लिखा गया है, क्योंकि जो भी इसमें घटनाएं हैं उन घटनाओं पर और रिसर्च ज़रूरी थी, या उनको थोड़ा विश्वसनीय बनाया जाना था। दूसरी चीज़ मैं बोलूँगा स्क्रिप्ट, क्योंकि स्क्रिप्ट में जैसे मैंने कहा कि जब आप किसी एक मुद्दे को या आप किसी एक घटना को बताते हैं तो उस घटना को उतना अहम या उतना बड़ा दिखाते हैं ताकि वो दर्शकों को लगे कि ये होना मुश्किल है, लेकिन वो बड़ी आसानी से हो जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं कि फिल्म मेकर की कन्वीनियंट के हिसाब से चीज़ें होती चली जाती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि एक जानकारी है जो कि हाइड्रोजन के बारे में है, जिसकी जानकारी लीक हो जाती है, लेकिन उसकी अहमियत क्या है, वो एक सिर्फ टेंडर है, उसकी अहमियत क्या है। ऐसे ही इसमें और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि इस पर एक रिसर्च होनी ज़रूरी थी, या मुद्दे ऐसे होने चाहिए थे जिनको दर्शकों को लगे कि ये होना मुश्किल है, लेकिन फिर वो हो जाए। तीसरी चीज़ मैं बोलूँगा, इस फिल्म में जो जानवी का किरदार है उसको अच्छे से नहीं गढ़ा गया। उसकी वजह ये कि एक शख्स जो कि डिप्लोमेट है और जो लंदन में है और दूतावास में है, वो इतनी आसानी से कैसे किसी के भी साथ जा सकती है, या किसी पे इतनी आसानी से भरोसा कर सकती है कि वो उसके साथ काफ़ी वक्त गुजारे, और उसके बाद वो जो शख्स है वो कहीं पे भी किसी भी एम्बेसी के इवेंट में वो चला जाए। तो वो थोड़ा सा आपको लगता है कि ये कन्वीनियंटली इसको कर दिया गया। एक और चीज़ जो इस फिल्म में है वो ये कि जो बहुत सारे ऐसे किरदार हैं जो कम समय के लिए 1 या 2 सीन के लिए आते हैं, लेकिन उनके बारे में जिक्र जो है वो होता रहता है, कि जैसे कामत है या कोई और है, तो दर्शकों के दिमाग में ये नहीं घुस पाता कि ये जो कामत है ये कौन है। वो क्योंकि आपने उसको 1-2 सीन में देखा है, और सिर्फ आप उसके बारे में सेकंड नेम में आप बात कर रहे हैं या फर्स्ट नेम में आप बात कर रहे हैं, तो अगर उनको दिमाग में बिठाना है जबकि वो कहानी का एक अहम हिस्सा है, तो उसको उनको अच्छे से दर्शकों के दिमाग में बिठाना चाहिए था, और ऐसे कई किरदार हैं। पांचवी चीज़ जो मैं बोलूँगा वो ये कि कई जो डायलॉग हैं, उन डायलॉग्स में जब आप किसी के बारे में जिक्र करते हैं या बात करते हैं या किसी घटना के बारे में बात करते हैं, तो आपको वो क्लियर नहीं होता। जैसे मैं बोलूं कि अगर वो बात कर रहे हैं कि फिल्म के अंदर देश के ऊपर धब्बा लग जाएगा, तो अब समझ में नहीं आ रहा कि देश के ऊपर क्या धब्बा लग जाएगा, या कौन 3 किरदार थे जो वो 3 किरदार पुलिस में थे, और फिर उनके साथ क्या हुआ, कौन क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो है उलझन हो जाती है, और उलझ में दर्शक उलझ जाते हैं। तो ये फिल्म की खामियां हैं। अब हम बात करें फिल्म की खूबियों की। तो फिल्म की खूबी, जैसे मैंने कहा कि फिल्म की 1 लाइन अच्छी है, और ये एक राजी जैसी बेहतरीन फिल्म बन सकती थी,
लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि जो कहानी है वो फ़िल्म की अच्छी है। दूसरी चीज़ मैं जिस फ़िल्म के बारे में बोलूँगा कि फ़िल्म में कई जगह आपको ऐसे मोमेंट्स नज़र आएंगे जहां आपको टेंशन होनी शुरू हो जाती है और आपको जो थ्रिल है वो महसूस होता है। फ़िल्म में तीसरी चीज़ मैं बोलूँगा अभिनय। तो अभिनय गुलशन देवा का कमाल का अभिनय, मुझे सबसे अच्छा अभिनय उनका लगा और जानवी कपूर भी अच्छी हैं। उन्होंने न्याय किया अपने किरदार के साथ। रोशन मैथ्यू ने भी अच्छा काम किया है और उसके अलावा जो बाकी एक्टर्स हैं काम उनका सबका अच्छा है। चौथी चीज़ मैं बोलूँगा बैकग्राउंड स्कोर। बैकग्राउंड स्कोर जो है वो अच्छा है, जो फिल्म के सीन्स हैं उनको बल देता है। आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे आपने कहीं सुना है, ज़बरदस्ती का धाम धूम नहीं है। तो ये एक इसमें अच्छी बात है। और चौथी बात में पांचवी बात मैं बोलूँगा फिल्म का प्रोडक्शन वैल्यू। फिल्म बाहर भी शूट हुई है, इंडिया में भी शूट हुई है। लोकेशंस जो हैं वो थोड़ी रियल लगती हैं आपको कई जगह, और आपको लगता है कि आप एक बड़ी फिल्म आप देख रहे हैं। तो कुल मिला के मैं ये कहूँगा कि ये जो है फिल्म की खामियां और खूबियां मेरी तरफ से। आप ये फिल्म जाके देख सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा थ्रिल चाहिए एंटरटेनमेंट की डोज के तरीके से, तो आप जाके फिल्म देख सकते हैं। मेरी तरफ से इस फिल्म को 2.5 स्टार्स।